बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो तमाम उन बैंक सार्फिन के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है जिनके बैंक के अंदर अकाउंट्स हैं और उनके अंदर रकम पड़ी हुई है। ये मालूमात हर बैंकिंग सार्फिन के पास लाजमी होनी चाहिए, स्पेशली जो अभी मुल्क के हालात हैं। और जब से स्टेट बैंक के सेक्रेटरी का एक बयान आया था जिसके अंदर उसने ये कहा था कि 5 लाख से ज़्यादा की रकम की हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और फिर माहौल कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया। लोगों ने पैसे काफ़ी निकलवा भी लिए हैं और अब भी लोगों का कोई यकीन नहीं है। इवन के स्टेट बैंक ने अपने ऑफिशियल लेटर के अंदर ये कहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ सा बयान था, ये गलती से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको मैं 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़रूरी हैं। पहली तो एक ये कि मैं आपको 5 ऐसे बैंक बताने वाला हूं पहले, जो कि बहुत अच्छे हैं, स्टेबल हैं, जिनका कोई भी डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़तरा नहीं है। दूसरा, ये जो स्टेट बैंक के सेक्रेटरी का बयान था, इसकी असल में एक हकीकत भी है जो कि आपको नहीं पता है, और आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये 5 लाख वाला चक्कर क्या है। इस हवाले से मैं आपको तफसील के साथ आगाह करूँगा, और बाकी बैंकों के सार्फिन भी ये वीडियो लाजमी देखें। ये ना हो कि जिन 5 का मैं जिक्र करूं और बाकी बैंकों वाले ये समझें कि जी ये बैंक ख़तरनाक हैं। तो वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आप तक मुकम्मल मालूमात नहीं पहुंचेगी और आप कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। तो पहले पार्ट के अंदर हम 5 बैंकों के बारे में बात करेंगे जो कि सेफ़ हैं, इस वक्त बिल्कुल सेफ़ हैं। बाकी बैंक्स का मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा, सेफ़ तो वो भी हैं, लेकिन जो फ़िलहाल मैं सेफेस्ट की बात करने वाला। दूसरा, ये जो 5 लाख वाला चक्कर है इसका क्या है और क्या हकीकत है। तीसरा, आपको करना क्या है इस वक्त जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा और आपकी बचत भी हो जाएगी और आप इस सारे मामले से बाहर भी आसानी से निकल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहले नंबर पे बैंक है उसका नाम है SBL, जो कि इस वक्त सेफेस्ट बैंक की लिस्ट में पहले नंबर पे है। अब उसकी वजह यह है कि उसने लास्ट क्वार्टर के अंदर 51% पिछले सालों की निस्बत 51% ज़्यादा जो है वो मुनाफा निकाल के दिया है। अब कितना यहाँ पे मुनाफा निकाल के दिया है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। HBL ने 2023 की पहली छमाही में 51.5 अरब रुपए का कबल अज टैक्स मुनाफा हासिल किया, जो कि पिछली छमाही की निस्बत 50% ज़्यादा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि HBL ने अपने सिर्फ पिछली छमाही यानी 6 माह के अंदर ही 50% ज़्यादा मुनाफा हासिल किया है। और इस वक्त इसके मजमूई असासों की तादाद जो है वो इस वक्त ट्रिलियंस में चली गई। यहाँ पे तकरीबन 4.7 ट्रिलियन के आसपास इसकी इस वक्त जो है वो टोटल अमाउंट हो चुकी है, जिसमें इसकी इन्वेस्टमेंट्स, इसके प्रॉफिट्स सब कुछ है। बैंक की बैलेंस शीट के अंदर 4.9 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुकी है। तो इतना बड़े बैंक का डिफ़ॉल्ट होना लगभग फिल वक्त नामुमकिन सा काम है। उसके बाद MCB की बात करें तो MCB ने तकरीबन 33% इंक्रीज़ किया है। MCB भी इस वक्त वन ऑफ दी सेफेस्ट बैंक की लिस्ट के अंदर जो है वो सेकंड और थर्ड नंबर के आसपास आता है। तो ये भी वन ऑफ दी सेफेस्ट बैंक है। उसके बाद UBL की मैं बात करूं तो UBL ने भी पिछले छमाही के अंदर तकरीबन जो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 50 मिलियन प्लस यहाँ से मुनाफा जनरेट किया है, और ये भी इस वक्त सेफेस्ट बैंकों की लिस्ट के अंदर तीसरे नंबर पे है। उसके बाद मैं बात करूंगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जो कि गवर्नमेंट का बैंक है, वो भी इस वक्त सेफेस्ट की लिस्ट में आता है। और यहाँ पे आप लोग इसके मुनाफे की परसेंटेज को देख लें तो ये कितने 100% ऊपर जा रहा है, और इस वक्त इसका मुनाफा भी ठीक ठाक जब प्लस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। और पिछली छमाही के अंदर तकरीबन यहाँ पे 43% तक प्लस इसने मुनाफा जो है वो बनिस्बत पिछले सालों के जनरेट किया है। उसके बाद जी हमारे आगे आता है मिज़ान बैंक का, जिसने तकरीबन 32.6 बिलियन का जो है वो मुनाफा जनरेट किया है पिछले साल के अंदर, जो कि 2023 जून तक था, और ये 40% जो है वो ज़्यादा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 5 ऐसे बैंक्स हैं इस वक्त जो कि सेफेस्ट हैं। और इस वक्त मिज़ान बैंक का जो टोटल एसेट्स हैं वो तकरीबन 2.8 ट्रिलियन के आसपास बन जाते हैं।
यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे अभी बैंक लिमिट है, ये कब मार्ज वजूद पे है, इसके एसेट्स की तादाद कितनी है, प्रॉफिट कितना दे रहा है, इसके पर शेयर की अर्निंग कितनी है, कस्टमर्स कितने हैं, एम्प्लॉयज़ कितनी हैं, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से भी आप इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस चार्ट को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन तमाम बैंकों का आप देख सकते हैं, जिसमें हबीब बैंक आता है, एलाइड बैंक आता है, एमसीबी बैंक आता है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आता है, यूबीएल, यूनाइटेड बैंक आता है, बैंक अल हबीब, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, उसके बाद फैसल बैंक और बैंक अल्फला मिज़ान बैंक लिमिटेड। तो ये सारे बैंक इस वक्त सेफेस्ट बैंकों की लिस्ट के अंदर आते हैं। इसका तज़किरा नहीं किया तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये बैंक जो है वो सेफ नहीं है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की जानब, वो है जी जो 5 लाख वाला बयान दिया था स्टेट बैंक के सेक्रेटरी ने। अब देखिए ये एक हकीकत है, अगर वो बयान देता या ना देता, लेकिन इस बात से आप मुकर नहीं सकते हैं कि स्टेट बैंक का एक वाज़ेह कानून मौजूद है, एक सेक्शन मौजूद है जिसके तहत स्टेट बैंक के अंडर जो भी बैंक आते हैं, अगर वो बैंक करप्सी फाइल कर देते हैं और स्टेट बैंक उनको बैंक करप्सी उनकी डिक्लेयर कर देता है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी बंदे के उस बैंक के अंदर जो कि बैंक करप्सी डिक्लेयर कर चुका है उसके अंदर पैसे ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो वो बैंक आपको वो पैसे वापस शायद कभी नहीं करेगा, सिर्फ स्टेट बैंक 5 लाख की गारंटी लेगा। लेकिन एक बात ये भी है कि अभी फ़िलहाल इस मुल्क के अंदर बैंक करप्सी होने के किसी भी बैंक के 0% चांसेस हैं। हाँ, ये बयान आने के बाद, जैसे ये बयान आया है, उस बयान के आने के बाद जब लोगों ने पैसे निकलवाए हैं तो फिर बैंक लाजमी बैंक करप्ट हो जाएंगे, क्योंकि बैंक चलते हैं आपके पैसों से, मेरे पैसों से। बैंक ने अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट किया होता, बैंक आपके और मेरे पैसों को इन्वेस्ट करके उससे मुनाफा जनरेट करता है, जैसे कि वो लोगों को लोन देता है, उसके अलावा मुख्तलिफ बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसमें से जो मुनाफा होता है उसमें से 50% आपको दिया जाता है और 50% खुद रखता है, और इसी सीन के ऊपर सारा बैंक चलता है। जब ये सारे पैसे हम निकलवा लेंगे, ज़ाहिरी बात है कोई ऐसा ऑफिशियल बंदा जब बयान देगा तो उसके बाद तो फिर लोग अपना पैसा निकलवाएंगे, और अपना पैसा जब लोग निकलवाएंगे तो बैंक करप्ट हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी बैंक करप्ट हो गया, खुदा न खास्ता ना हो, अगर हो गया है तो ऐसी सूरत में क्या होगा। तो यहाँ पे वादा लेके आया कि जी ये डिपॉजिट पार्टनर जी होली ओन्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड एस्टैब्लिश्ड इन वेक ऑफ द डीपीसी एक्ट 2016, और यहाँ पे इसका सेक्शन भी मेंशन है, सेक्शन 37 ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कि कोई भी बैंक जब यहाँ पे अपनी बैंक करप्सी डिक्लेयर करेगा तो यहाँ पे जो स्टेट बैंक है वहाँ पे 5 लाख रुपए तक का गारंटर होगा। अब वो कहाँ पे लिखा है, व्हाट इज डिपॉजिट प्रोटेक्शन, यहाँ पे सारी सवालात जवाबात मौजूद हैं, आपने कभी शायद कोशिश ही नहीं की है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक किस्म का सिस्टम है जो कि डिपॉजिटर की जो एक स्पेसिफिक लिमिटेड अमाउंट है उसको गारंटेड करता है, सेव करता है बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे कितनी रकम है जी, यहाँ पे लिखा हुआ वाज़ेह 5 लाख रुपए पर डिपॉजिट पर बैंक अकाउंट के जो है वो आपकी सेफ है इस वक्त। तो यहाँ पे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी 5 लाख तक जो है वो आपको टेंशन नहीं लेनी है, उससे ऊपर फिर जो भी हो जाए उसका हम जो है वो ख़ासकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सवालात भी मौजूद हैं जिनको आप लोगों ने पढ़ लेना है। अब देखिए एट द एंड मेरा आप लोगों को एक ही मशवरा है कि आप मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर 5-5 लाख रुपए रख लें। उसमें क्या होगा कि अगर खुदा न खास्ता बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है, अब सारे बैंक तो एक एकदम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, तो आपके उस बैंक के 5 लाख जो वो सेफ हो जाएंगे। बाकी बैंकों में भी आपके 5 लाख पड़े हैं, लेकिन वो तो सेफ हैं क्योंकि उनके बैंक को कोई मसला नहीं होने वाला है। जिस बैंक का जो भी बैंक करप्सी फाइल करेगा उसके 5 लाख आपको वापस मिल जाएंगे। ये मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने सजेशन दिया था और आई थिंक ये एक गुड सजेशन है, क्योंकि वहाँ पे वाज़ह लिखा भी हुआ है कि पर अकाउंट 5 लाख जो है वो स्टेट बैंक उसकी गारंटी देता है। अब अगर वापसी की बात करूं तो वो अगर मैं बताऊं तो फिर आप लोग मज़ीद ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। उसमें कहा गया है कि जी 1 लाख फ़ौरन आपको दिया जाएगा, बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता एक साथ के अंदर आपको वापस किए जाएंगे। अल्लाह ना करे हम इसी तरफ चाहें कि कोई बैंक करप्सी फाइल करे और ऐसा कोई दिन आए, लेकिन जो लोग नेशनल सेविंग वाले हैं
यू बैंक वाले हैं। यू बैंक ने भी बहुत अच्छा मुनाफा पिछले साल के एंड के अंदर डिक्लेयर किया। आप उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है यू बैंक भी। और नेशनल सेविंग एक गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो इसकी गारंटी जब गवर्नमेंट लेती है तो यहाँ पे भी आपके पैसे का डूबने के 0% चांसेस है। तो आप लोगों ने भी घबराना बिल्कुल नहीं है। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए बिजनेस विद अली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।